जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संसार के जितने भी सुख हैं, जो भी संपदाएं हैं, जिन भी लोगों के पास जितने भी संपदा है, सब हनुमत कृपा से ही संभव हुई है। कई बार हमें इसका एहसास होता है, इसकी अनुभूति होती है, और कई बार नहीं भी होती। लेकिन ईश्वर कृपा जब होती है तब हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हैं कि जो भी संपदा हमारे पास है, जो कुछ भी है, वो सब हनुमत कृपा से है। कई बार चूँकि हम हनुमान जी की चर्चा में जब संलग्न रहते हैं, हनुमान जी का गुणगान सुनते हैं, उनकी गाथा सुनते हैं, तो मन में एक ये विचार उठता है कि अन्य देवी देवताओं को पहले हम ज़्यादा पूजते थे, या हमने इष्ट जिन्हें माना था, उनसे ज़्यादा भक्ति हनुमान जी के प्रति बढ़ने लगी है। तो इस तरह के विचार, इस तरह के संशय मन में कई बार आने लगते हैं, और इन विचारों को हमने कई बार महात्माओं के सामने भी रखा है। गोस्वामी जी ने तो साफ तौर पे लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। एक हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए तो सभी देवी देवताओं के पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। और आप जब इसके गहराई में जाएंगे, जब गहरे इसके अर्थ को आप जब जानेंगे, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ईश्वर तो मूलतः एक ही है, लेकिन ईश्वर का जो हनुमत स्वरूप है, इस कलयुग में उस स्वरूप का अगर हम पूजन करें तो सभी दैव और दैवी शक्तियों के पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। भले ही हम भगवान शिव के पुजारी हों, शैव हों, वैष्णव हों, यानी भगवान विष्णु और उनके समस्त अवतारों के पुजारी हों, या फिर शाक्त हों, यानी माता जी के सभी स्वरूपों के हम पुजारी हों, अगर एक हनुमान जी की आराधना कर ली जाए तो सभी स्वरूपों के पूजन का फल हमें एक जगह ही प्राप्त हो जाता है। इस तरह का संशय इसलिए मन से निकाल देना चाहिए कि हनुमान जी की हम पूजन कर रहे हैं तो कोई अन्य देवी देवता कहीं छूट न जाए। मूलतः ईश्वर सभी एक ही हैं, उनमें हनुमत स्वरूप में सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं। इसके बारे में अनेक बार बातें हुई हैं, सभी विद्वानों का इस पे एक मत है। रामचरितमानस में जब हनुमान जी लंका दहन करके लौटते हैं और प्रभु श्री राम से जब वहाँ की बातें बताते हैं, वहाँ की गाथा कहते हैं, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि प्रत्युपकार करो का तोरा, यानी इसके बदले में मैं कुछ आपको नहीं दे सकता, यानी इसका बदला मैं नहीं चुका सकता। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस्कई श्रीपति कंठ लगावें। यानी प्रभु श्री राम के शब्द जब चूकते हैं, वो कहते हैं कि सहस बदन, सहस्त्र जो शेष नाग हैं, शेष मुख हैं, वो आपका गुणगान नहीं कर सकते। और इतना कहकर प्रभु श्री राम हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं। अगर आप अध्यात्म रामायण को देखेंगे, वाल्मीकि कृत रामायण को देखेंगे, तो इसमें तो स्पष्ट तौर पे अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है कि प्रभु श्री राम ने बलपूर्वक हनुमान जी को खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। बलपूर्वक खींचकर, यानी जिसको कहते हैं ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींच कर लगा लिया हनुमान जी को अपने गले। और ये कहा कि मैं इसका बदला तो नहीं चुका सकता, लेकिन अध्यात्म रामायण में लिखा है कि मैं अपना सर्वस्व आपको देता हूँ। सर्वस्व, जो कुछ भी हमारे पास है आज, वो सब मैं आपको प्रदान करता हूँ, हनुमान जी को प्रदान करता हूँ। इसलिए जो वैष्णव शक्तियाँ हैं वो समाहित हो जाती हैं हनुमान जी में। प्रभु श्री राम अपना सर्वस्व दे देते हैं हनुमान जी को, और स्वयं वो रुद्र तो हैं ही, और माता जानकी की कृपा उन पे तो है ही, और रुद्र होने के नाते माँ पार्वती उनसे अलग कहाँ है, उनके पूंछ में साक्षात विराजमान है। कई बार इस बात की चर्चा हुई है। तो इसलिए एक हनुमत स्वरूप का पूजन आराधना अगर किया जाए बिल्कुल समर्पित भाव से, किंतु परंतु ये सब विचार त्याग करके, और जैसे जैसे ईश्वर की कृपा बढ़ती है वैसे वैसे ये किंतु परंतु दूर होने लगता है। अगर शुरुआती दौर में आ भी रहा है तो इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सब स्पष्ट होता जाएगा। देखिए, इस यात्रा क्रम में कई बार कुछ ऐसे साधकों से मुलाकात हो जाती है जो अपने आप में काफ़ी अप्रतिम होते हैं। अभी लगभग 1-1.5 सप्ताह पहले मेरठ जाना हुआ था, चूँकि वहाँ भी हनुमान जी के काफ़ी प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानकारी मिली थी, और दिल्ली से कोई ज़्यादा दूर नहीं है मेरठ, इसलिए वहाँ जाने का अचानक कार्यक्रम बना। और वहाँ पे एक साधक से हमारी मुलाकात हुई,
और वो साधक जो कि हनुमान भक्ति भी देखते हैं, आदरणीय शिवनंदन शर्मा जी। आप मेरठ के ही रहने वाले हैं और हनुमान जी की साधना में विगत कई दशकों से लगे हैं, और उनसे मिलने के बाद आप देखेंगे कि कैसे हनुमान जी के साथ उनकी एकाकारिता है। तो कुछ साधक तो ऐसे होते हैं अपनी साधना में संलग्न हैं, कुछ अपने उनके भाव हैं, कुछ विचार हैं, दुनिया के सामने अचानक से आना नहीं चाहते। लेकिन हमारा आग्रह था कि आपको अपने बातों को लेकर, हनुमान जी की इस भक्ति को लेकर लोगों के सामने आना चाहिए, बताना चाहिए, और हनुमान जी की भक्ति लोगों के हृदय में इससे बढ़ेगी और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो वो सीधे नहीं आना चाहते अभी दुनिया के सामने, लेकिन उनकी बातें हम बता सकते हैं लोगों को। तो एक हम उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के बताने से हम आप तक वो बातें पहुंचा रहे हैं, और उनके साधना का ये प्रतिफल है। और बहुत ही ये अकाट्य साधना है। इस साधना को अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आर्थिक समृद्धि आएगी, आर्थिक उन्नति होगी, और घर में एक प्रेमपूर्ण सौहार्द बना रहेगा। ये 28 दिनों की साधना है और बहुत ही सरल साधना है। वैसे भी परम दयालु हनुमान जी की साधना कोई कठिन नहीं होती है। समर्पित भाव से किया जाए तो सब आसान है। और जैसे जैसे हनुमान जी के बारे में आप जिज्ञासु बनेंगे, उनके बारे में जानना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप जानेंगे कि अब तक जो हम जानते थे वो तो सिर्फ भ्रांति भर थी। न जाने कहाँ कहाँ से कुछ बातें हम लोगों ने सुन रखा था उनकी साधना को लेकर। लेकिन साधना बहुत ही आसान है हनुमान जी की, बस समर्पित भाव से करें तो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं बजरंगबली। तो एक 28 दिनों की साधना है। हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास रखते हुए इस साधना को आप कीजिए। और इसके बारे में कहा गया है कि ऐसे ऐसे लोगों ने चमत्कार होते हुए देखा अपने जीवन में, जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास बहुत कुछ है। जो लोग 10,000 12,000 की नौकरी करते थे, 50-60 हज़ार आमदनी का स्रोत बना। जो लोग रोज़ी रोज़गार में है उनके लिए भी सब अच्छा हुआ। तो ये साधना आपको किसी भी रविवार से करनी है। अगर आप ग्रह नक्षत्रों का ध्यान रखें, शुभ मुहूर्त ढूंढें तो और अच्छा, शुक्ल पक्ष में किसी रविवार से शुरू करें तो और अच्छा। वैसे आप किसी भी रविवार से इसको कर सकते हैं। सुबह सुबह आप रविवार को, जैसे प्रतिदिन जो भी भक्त हैं सुबह ही जगते हैं, सूर्योदय के पहले जगें, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जलाभिषेक करें, उन्हें जल अर्पित करें, और उसके बाद हमेशा की भांति आप अपने पूजा कक्ष में आ जाइए जहाँ भी आपने हनुमान जी को स्थापित किया हुआ है। उनकी कोई तस्वीर या कोई मूर्ति आपने लगा रखी है, उसके पहले वहाँ साफ़ सफाई विशेष तौर पे आप ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे घरों में ये देखा जाता है कि मंदिरों की उचित साफ़ सफाई जो आवश्यक है वो नहीं हो पाती या बहुत दिनों पे होती है। तो ये ज़रूर आप कर लें कि वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था हो जाए, स्वच्छ वहाँ पे व्यवस्था कर दी जाए। हनुमान जी को आपने लाल आसन पे विराजमान किया ही हुआ है, उनके सामने घी का दीपक जलाइए, और वहाँ पे राम दरबार की कोई तस्वीर होनी चाहिए। राम दरबार, भगवान राम अपने पूरे सभा के साथ वहाँ पे मौजूद हों, हनुमान जी हों अपने भाइयों सहित, और राम दरबार में भगवान शिव, समस्त देवता आदिगण मौजूद होते ही हैं। तो वहाँ पे धूप दीप आदि से पूजन कीजिए। और आपको जिस दिन आप रविवार से शुरू करेंगे उस दिन भगवान राम को आपको खीर का भोग लगाना है। चावल की खीर बनाइए, चावल की शुद्ध दूध लाइए, उसके बाद उसमें साबुत चावल डालिए, उसकी खीर बनाइए, और खीर में तुलसी दल डाल करके भगवान राम को अर्पित कीजिए। रविवार से शुरू करना है। और भगवान राम को भोग लगाने के बाद भगवान राम के नाम का कुछ दिन आप संकीर्तन कर लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय हनुमान, इस तरह का संकीर्तन आप कुछ देर कर लीजिए। और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अन्य भी आप अगर पाठों को करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। आप अपने समय और सुविधा के हिसाब से आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद एक माला आपको तुलसी की माला से करना है। और रामचरितमानस की चौपाई है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इसका आपको जप करना है एक माला, यानी 108 बार आपको जप करना है।
विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इसका आपको जप करना है और इस क्रिया को आपको लगातार 28 दिनों तक करते जाना है, बिना कोई गैप दिए, बिना कोई नागा किए, बिना कोई बीच में रुकावट डाले। आपको प्रतिदिन ये करना है और ये साधना आपको सुबह करनी है, सूर्योदय के बाद, जब भगवान सूर्य क्षितिज पे आ जाएं, आकाश पे जब उनकी आभा बिखेरने लगे, उसके बाद इस साधना को कीजिए। बहुत ही सरल है। आप बस खीर का भोग आपको लगाना है, चावल की खीर बनाइए और उन्हें भोग लगाइए और उसके बाद तुलसी दल उसमें डाल दीजिए और इसी चौपाई का आपको 108 बार जप करना है तुलसी की माला से। 28 दिनों तक कीजिए और इस पूजन के बाद आरती कीजिए और 28 दिनों तक जब तक ये साधना चलेगी तब तक आपको शुद्धता का विशेष तौर पर ख्याल रखना है, जो किसी भी साधना की आवश्यक शर्त होती है। तमाम तरह की शुद्धता, वर्जनाएं जो होनी चाहिए, उन सब का पालन कीजिए। बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें शुचिता का विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। लहसुन, प्याज और तमाम इस तरह की जो तामसिक वस्तुएं हैं उसका आप परित्याग करेंगे और 28 दिनों तक आप श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से भगवान राम के सन्मुख उपस्थित होकर के, जिसमें हनुमान जी भी राम दरबार में उपस्थित हैं, आंखें मूंद करके उनका ध्यान करते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इस चौपाई का आप 108 बार जप करेंगे। निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे, प्रभु श्री राम की कृपा आपको प्राप्त होगी और नए नए अवसर, नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे आपके। और ये प्रत्यक्ष अनुभव है। आदरणीय शिवनंदन शर्मा जी ने बताया कि अगर इस साधना को कोई भी व्यक्ति करे श्रद्धा भाव से तो ये हो नहीं सकता कि साधना निष्फल हो जाए, उसके प्रगति के रास्ते खुल जाएंगे। आज जो उसकी स्थिति है, कुछ ही दिनों के बाद उसकी स्थिति में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि परम दयालु हैं हनुमान जी, प्रभु श्री राम, और हनुमान जी की कृपा से ही प्रभु श्री राम मिलते हैं। इसलिए इस साधना को कीजिए और एक बार फिर से हम जहाँ से हमने शुरू किया था फिर वहीं पे आए कि आप बिल्कुल निसंकोच होकर एक हनुमान जी की भी आराधना करते रहें। वैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, हमारे धर्म में जितने सभी देवी देवताओं की बातें की गई हैं, सबकी आराधना का विशेष महत्व है। समय समय पर उनकी भी आराधना कीजिए। लेकिन अगर किसी कारणवश, कई बार होता है कि हम हनुमान जी की आराधना करते हैं और हमने देव या देवी के किसी स्वरूप की आराधना उस वक्त नहीं की, तो मन में ये खटकने लगता है कि कहीं वो छूट न गए हों। तो ऐसा नहीं है कि आप हनुमान जी की भी साधना करते चलेंगे, आराधना करेंगे तो सभी देवी देवता आप पे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि स्वयं साक्षात शिव हैं हनुमान जी। और हनुमान जी भगवान शिव ही ऐसे हैं जो भवितव्य को भी मिटा सकते हैं। जो आपका प्रारब्ध है, जो बुरा फल दे रहा है, वही बदल जाएगा। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्योंकि उनके पास ये शक्ति है, भगवान शिव के पास, हनुमान जी के पास, कि आपके बुरे प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। लेकिन कब? जब आप निर्मल भाव से, समर्पित भाव से, सब कुछ छोड़कर जब आप उनके हो जाएंगे। ये पता तो चले कि आप बदल गए, पहले वाले नहीं रहे। जो आपके पहले वाले जो बुरे कर्म थे, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, वो अब छूट गया है, बदल गया है। आप नाटक नहीं कर रहे हैं, आप सच्चे मन से आ गए हैं। ये पहले स्पष्ट तो हो जाए, उसके बाद हनुमान जी तुरंत कृपा करते हैं। परम दयालु हैं हनुमान जी। आप कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।